गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, जो है एसिड, बेस और सॉल्ट। अब इसमें एसिड के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर बेस यानी कि क्षार के बारे में। तो अम्ल हो गए, क्षार हो गए, फिर इनसे बनने वाला हमारा जो प्रोडक्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। और एक और चीज़ इसी चैप्टर के अंदर पढ़ाएंगे जो है हमारा बफर सॉल्यूशन। फाइन, तो शुरू करेंगे हम लोग एसिड के साथ में। अब एसिड या जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, इनको डिफाइन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने, या हम ऐसे कह सकते हैं ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। तो अब तक जो भी आप पढ़ के आए हो कि एसिड का मतलब ये होता है, उसको थोड़ा सा साइड में रख के और खुले दिमाग के साथ में इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, पर दो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। फाइन, तो सबसे पहले हम एसिड का देखते हैं एक पहला सिद्धांत जिसे हम लोग बोलते हैं आरेनियस कॉन्सेप्ट। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सबसे छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एसिड या अम्ल वो कंपाउंड होते हैं जो H+ आयन देते हैं। कब देंगे बेटा? जब एक्वस मीडियम के अंदर होंगे। एक्वस का मतलब जलीय। तो जब जलीय विलयन में जो भी H+ आयन देते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एसिड। HCl, HNO3, H2SO4 या जो भी एसिड आप लिखोगे उन सबका सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो ये हमारा HCl, ये है वाटर। इसको जब हम मिक्स करेंगे तो H+ और Cl- के अंदर टूट जाएगा। ठीक, तो जैसे ही आप किसी भी एसिड, बेस या इवन सॉल्ट को भी पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे वो हमेशा आयंस के अंदर टूटता है। हम लोगों ने एक बहुत ज़्यादा चीज़ तोड़ी है, हर बार इसी को ही तोड़ते हैं। तो ये सॉल्ट है, इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। फाइन, तो ये तो हुआ हमारा HCl। आप लोग तोड़ोगे अभी, तोड़ो। लिखो बेटा। और अगर मैं इसको ऐसे करूं तो गुड, इजी। तोड़ो और तोड़ो। H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। H+ और HCO3- ठीक है, देखो H+ HCO3-, तो ये H आयन आ गया, ये हो गया बेटा कार्बोनेट, सॉरी बाइकार्बोनेट। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूं तो सेम H2SO4 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप चाहो तो एक H+ आयन को निकालो और आप चाहो तो दो H+ आयन को भी निकाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, एसिड हमेशा स्वाद में खट्टे होते हैं, तो हम लोग मोस्टली एसिड जो है वो खाते हैं। क्षार हम बहुत कम ऐसे होते हैं जो खाते हैं, या बहुत हम ऐसे बोल सकते हैं नेग्लिजिबल होते हैं जो ऐसे बेस होते हैं जिनको हम खा पाते हैं। लेकिन एसिड हम लोग खाते हैं। क्या खाते हो एसिड में? लेमन, वेरी नाइस। और सारे सिट्रस फ्रूट निकाल ले। चलो, कौन सा एसिड होता है बेटा? सिट्रस फ्रूट। आपका लेमन, मौसम्बी, स्वीट लाइम, ठीक है, नारंगी, कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सिट्रस फ्रूट। वेरी गुड। इमली खाई है, खट्टी होती है। वेरी गुड। आंवला खाया है, खट्टा होता है। और क्या खाया है? दही खाई है, खट्टी होती है। तो ये जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं ये सब किसकी वजह से होता है? चींटी खाई है, मतलब तुमको चींटी खाई है तो वो भी खट्टा ही होता है, मतलब तीखा होता है। वो किसकी वजह से होता है? फॉर्मिक एसिड की वजह। आम जो केरी तो खट्टा होता है, बाद में पकता तो मीठा रहता है।
वो एक अलग वजह है। इसकी वजह मैंने तुमको एक बार पहले भी बताई थी जब हम रंग की बात कर रहे थे। बस ये सब चीज़ें क्या होती है, देखो नेचर में जो भी चीज़ है वो सब केमिकल रिएक्शन से चलती है, हमारी बॉडी के अंदर भी, तो इनकी केमिकल रिएक्शंस जो है वो चेंज होती है। कैरी का अचार एक बार आपने डाल दिया, आपको लगता है वास्तव में कैरी जो है वो एकदम मीठी आम में बन जाएगी? बनती है नहीं, तो फिर अचार में पड़ा भी तो वो आम बन जाना चाहिए, लेकिन उसको कहते क्या है, आम का अचार। ऐसे ही बोलते हैं ना, आम का अचार मतलब कच्चा आम, तो वो कैरी है, और वो कैरी फिर आगे जाके कभी आम बनेगी और वो मीठा होगा। तो एक बार पका के देख लेना, वास्तव में मीठा होता है और पकता भी है। कभी किसी ने पकाया ऐसे कैरी ली और उसको आम बना के देखा है घर पे? नहीं, ऐसी बातें हम नहीं करते, ये सब पढ़ने की चीज़ें हैं, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करते हम लोग। करके देखना एक बार, अभी आएगा ना आम का सीज़न गर्मियों में फिर। चलिए जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो एसिड के बारे में दिया गया है, और जब मैं एसिड बोल रही हूँ इसके साथ साथ बेस के लिए जगह छोड़ देना। तो कैसे लिखोगे मैं बताती हूँ। आपने सबसे पहले आरएनएस का कॉन्सेप्ट पढ़ा एसिड के लिए, उसी के नीचे जगह छोड़ दो। फिर क्या होगा, एक पेज आपका एसिड है, फिर 3 पेज बाद में ढूंढोगे उसका बेस कहाँ गया। तो ऐसे लिखो, स्मार्टली काम किया करो थोड़ा सा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो बेटा, ब्रोस्टेन-लॉरी कॉन्सेप्ट, बहुत इजी सा है। ये क्या बोलता है, प्रोटॉन डोनर जो होते हैं, प्रोटॉन मैंने क्या बताया था, H+। क्यों होता है प्रोटॉन H+? उसी दिन बताया था, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये H+ इज इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। अब मैंने जब प्लस लगा दिया, दैट मीन्स क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बचा क्या इसके पास में, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन। तो ये हो गया बेटा आपका प्रोटॉन। सो प्रोटॉन डोनर जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, एसिड। ये तो अभी बताया, ये भी बताया, निकाले थे ना अभी, दोबारा लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं। फाइन। अब जो भी इन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, बेस। इसीलिए मैंने बोला उसके नीचे जगह छोड़ना। चलो सबसे खास कॉन्सेप्ट ये है हमारा लुईस कॉन्सेप्ट। तो जब भी आप किसी को ऐसे लिखते हो कि ये Na है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर, जो मैंने नीचे भी बनाया है। अब जी ये क्या कह रहे हैं, प्रोटॉन छोड़ दो, H+ आयन भी छोड़ दो, वो तो दोनों सिमिलर चीज हो गई। ये क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, पेयर की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड है। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल है, BS3, H+, Ag+ और Al+3। तो हमेशा लुईस एसिड और लुईस बेस को साथ में लिखा जाता है, और वो इस तरह से लिखा जाता है। और सबसे खास चीज, इसको क्यों जरूर बनाओगे, क्योंकि जब भी हम बात लुईस एसिड और लुईस बेस की करते हैं तो यहाँ पर एक स्पेशल तरह का बॉन्ड बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड अलग होता है, पहले जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो शायद मुझे बता पाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। जो अपने लोन पेयर्स को दे देता है। मैंने आपको बोला कि जब बॉन्डिंग होती है तब एक ही चीज होती है, या तो दे दो या ले लो, एक या शेयर कर दो। यहाँ पे क्या है, ना देना ना लेना ना शेयरिंग। यहाँ पे क्या है कि मैं तो तुम्हारे साथ जुड़ूंगा लेकिन मेरी जिम्मेदारी भी तुम ही उठाओ। तो जो भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही जना देता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो लुईस एसिड और लुईस बेस हमेशा कोऑर्डिनेट टाइप ऑफ बॉन्ड बनाते हैं। अभी 3 स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि तीनों के अंदर लोन पेयर क्या है,
और वो किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और दूसरे को अपने साथ में जोड़ भी रहा है। ये बनाया, ये देखो, ये एसिड है, ये क्या है, एक्सेप्टर है, और बेस कौन होगा, जो डोनेट करेगा, और ये इसको अपने साथ इस तरह से जोड़ेगा। ये तो छोटा सा स्ट्रक्चर है, इतना क्यों टाइम लगा रहे हो इसको बनाने में। कोऑर्डिनेट, ये देखो, और क्वेश्चन जब आप बॉन्डिंग में पढ़ोगे ना, बॉन्डिंग में भी क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। ये है आपका NH3 यानी कि अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। तो अमोनिया में क्या होता है, 1 2 3 ये जो H आयन जुड़े हुए हैं वो हमेशा किससे जुड़े हुए होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से। यानी कि इनके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये ऐसी शेयरिंग है, ऐसे ही बनाना तुम लोग, फाइन। अब ये शेयरिंग करने के बाद में भी इस नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक पेयर बाकी है। अब ये एक पेयर पूरा का पूरा डोनेट कर सकता है, तो ये डोनेट किसको करेगा बेटा, H+ को, H आयन को, हाइड्रोजन को नहीं। इस हाइड्रोजन में और इसमें फर्क है, बताओगे क्या फर्क है, इस वाले हाइड्रोजन में, इस वाले हाइड्रोजन में क्या फर्क है बेटा, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन था जिसको वो शेयर कर सकता है, इसके पास में है ही नहीं, ये बिल्कुल खाली है, लेकिन जुड़ने को तैयार बैठा हुआ है। तो उसको लग रहा है भाई तू जब इतना ही डेस्परेट है मेरे साथ में जुड़ने के लिए, तो तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूँ, और इसने अपने आप को इस तरह से जोड़ा, तो बॉन्ड ऐसे बनता है। बनाओ, हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे डिनोट करते हैं, एरो से। तो ये लोन पेयर जो दिया है वो किसने दिया है, नाइट्रोजन ने दिया है हाइड्रोजन आयन को, और अब ये क्या बन गया, अमोनियम आयन। क्लियर है। अब जब मैं यहां पर इसके अंदर तुमको ये बता रही हूं कि डोनर है, डोनर कौन सा है, और ये लेगा, तो इसके अंदर एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस दोनों हो जाएंगे, मार्क करो। एक्सेप्टर जो होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो इसमें एसिड कौन सा है, वेरी नाइस, ये एसिड हो गया, और ये क्या हो गया आपका बेस। के अंदर अलग से एग्जाम्पल नहीं लिखूंगी, यही लिखूं, आया समझ में। चलो नीचे वाला को देखते हैं। हाँ जी, ये सेम हमारे पास में, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है जो ये देना चाहता है, सेम अमोनियम, हमारे पास में अमोनिया है। अब यहाँ पर एक एसिड और आ गया है जिसे हम लोग बोलते हैं BF3, अभी लिखवाया। अब BF3 को ये क्या करेगा, अपने ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड। कैसे बनाओगे इसके बॉन्ड को, एरो करके। ये लुईस एसिड और लुईस बेस के बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा याद रखना, तुम्हें वहीं से ही दोनों मिल जाएंगे। चलें, तीसरा दिखाऊं, बनाया। चलो अब यहां पर क्या हो रहा है जी, सेम NH3 को ले लिया, बेस कॉमन ले लिया, एसिड क्या है हमारा Ag+, तो ये क्या करेगा, Ag जो है इसको यहाँ पर अब 2 लोन पेयर मिलेंगे। तो आप ये देखो कि इसके पास में बेसिकली 2 बेस जो है वो जुड़ेंगे, और सेंटर में क्या हो जाएगा हमारा एसिड। बनाओ इसे भी।
बनाया। लास्ट, ये आप घर से कल करके लेकर आओगे। बना के दिखाओ मुझे एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड Al+3, ठीक है। इसका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मुझे कल घर से करके लेकर आना, नहीं तो मैं करवा दूंगी। इजी, बढ़े आगे, फाइन। चलो जी, तो अब एसिड की हम कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जो हमें ऑलरेडी आती है। वो ये है कि एक्वस सॉल्यूशन जो है वो एसिड का ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो हम कैसे लिखते हैं, एसिड ब्लू को कर देता है रेड, ABR। क्योंकि हमें आता तो बहुत है, पर क्या होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि लाल से नीला करना है या नीले से लाल करना है। तो ये तरीका है उसको याद करने का। एसिड के साथ में आप लिखोगे ब्लू और उसके साथ में वो हो जाएगा रेड। मैं भी लिख देती हूँ, आप भी लिखो। इजी नहीं, इजी। चलो, एसिड हमेशा मेटल के साथ में जब भी रिएक्ट करते हैं तो वो रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। ये हम लोगों ने मेटल के अंदर जब पढ़ा था तब भी पढ़ा था, होपफुली आपको याद होगा, और नहीं याद है तो लिख लो। मेटल के साथ में हमेशा एसिड जो होते हैं वो रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस। और अगर ये किसी क्षार या बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो उससे हमको मिलता है एक सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट को हम लोग आगे पढ़ेंगे। गुड, फाइन। अब कुछ एसिड और उनके कुछ झटपट इस्तेमाल, क्विकली देन। सबसे पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहली चीज कहाँ पे मिलता है, स्टमक के अंदर। तुम्हारे आमाशय के अंदर खाना अगर पचना शुरू होता है, प्रोटीन पचता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ HCl की वजह से ही पचता है। एक्वारेजिया कई बार क्वेश्चन आया है, और जिन्होंने भी पेपर सॉल्व किए हैं उनको ये महसूस भी होगा कि हाँ हमको पढ़ लेना चाहिए। सो एक्वारेजिया क्या होता है पहले ये देख लो। 3 पार्ट हम लोग लेंगे HCl का और 1 पार्ट लेंगे HNO3 का। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि HNO3 क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 3 हम लोग HNO3 का डाल देंगे, पर ऐसा नहीं डालना है। 3:1 का रेशियो रहेगा HCl और HNO3 का। अब ये जो एक्वारेजिया है ये क्या काम आएगा कोई बताएगा मेरे को? ज्वेलरी क्लीन करने के लिए, और हम ऐसे बोलते हैं सोने की गहनों को पॉलिश करवा लेंगे। तो वो सोने की, अगर मैं तुमको बोलूँ बेटा किसी चीज़ को पॉलिश करना है तो तुम उसके ऊपर कोटिंग करोगे, दैट्स पॉलिश ना। नेल पॉलिश लगाते हैं, नेल पॉलिश लगाएंगे तो क्या करोगे, नाखूनों के ऊपर नेल पेंट लगाओगे ना, नेल पॉलिश लगाओगे। तो अगर मैं तुमको बोलूँ सोने के ऊपर पॉलिश करनी है तो तुम क्या करोगे, सोने को चढ़ाओगे उसके ऊपर, बट वो पॉलिशिंग नहीं है। वो हमेशा क्या होता है कि जो सोना होता है, आपका जो गहना होता है, उसमें से जो मेटल है वो सारा का सारा पिघल के कहाँ आ जाता है, इस एक्वारेजिया के अंदर। तो आपका सोना चमकने कैसे लगा, क्योंकि उसकी ऊपर वाली जो लेयर है वो एक्वारेजिया के साथ में निकाल के ले गए। तो चमकेगा भी और थोड़ा सा हल्का भी महसूस होगा आपको, क्योंकि काफ़ी सारा जो है वो डाल के लेके चले गए। किस में डालते हैं, एक्वारेजिया के अंदर। अच्छा, एक्वारेजिया के अंदर डालने की क्या जरूरत है, सिंपल HCl के अंदर भी डाल सकते हैं, HNO3 के अंदर भी तो डाल सकते हैं। बताओगे 2 क्यों मिक्स कर रहे हैं? पॉलिश नहीं करवा रहे बेटा, यहाँ पे पॉलिश है नहीं। पॉलिश अलग चीज़ होती है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, प्लेटिंग होती है। बताओ कि कोई 2 एसिड क्यों मिक्स करें भाई, जल्दी जल्दी बताओ। पहली बात तो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये लिख लो, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनके अंदर बहुत, हम ऐसे बोल सकते हैं, हार्ड मेटल जो है वो भी धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने गहने को थोड़े से समय के लिए इसके अंदर डाल के रख दोगे तो फिर गहना मिलेगा ही नहीं, चेन जो है वो गायब हो जाएगी, और वो चेन सारी की सारी कहाँ आ गई, पिघल के
इस एक्वारेजिया के अंदर, जिसको बाद में अलग से आइसोलेट किया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नाइट्रिक पॉलिशिंग गोल्ड। कौन पॉलिश करवा रहे हैं? जो पॉलिश करवाना चाहते हैं। हम लोग इसको पॉलिश कैसे करेंगे बेटा? वही एक्वारेजिया, और इसके साथ में हम बनाते हैं एक्सप्लोसिव मटेरियल। ये याद है कुछ? TNP, TNG, TNA मैंने तो नहीं पढ़ाया, TNP पढ़ाया, TNG पढ़ाया है, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो फॉस्फोरस, कुछ पता है? TNT भी पढ़ाया एक्चुअली। T है ना? T था, A हो गया। हाँ, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ये सब एक्सप्लोसिव है और इनको बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का उपयोग करते हैं। लिखो। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल और ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल। स्टोरेज बैटरी, प्यूरिफिकेशन, जिसमें पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। पेट्रोलियम का मतलब बच्चे होता है क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम को जब प्यूरिफाई करेंगे तो उससे हमें पेट्रोल मिलेगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसके अलावा शुगर को साफ करना, डाइज बनाना और मेडिसिन बनाने के लिए भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ ये रहा TNT, TNP, TNG और TNB, ये सब एक्सप्लोसिव है। इनको बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, बट मेजरली हम लोग मिक्स करते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। ये तीनों अब तक जो आपके पास में आए, तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। बढ़े? चले? चलिए, अब एसिटिक एसिड है, ये एक वीक एसिड है। किसी का देख के लिख लेना। वीक एसिड है, हम लोग कॉमनली इसे सिरका या विनेगर के नाम से जानते हैं। तो हमको पता है कि सिरका अगर हम पी भी लें, खा भी लें, तो उससे हमें कोई बहुत खास नुकसान नहीं होता। जैसे मैं आपको अगर बोलूँ बेटा सिट्रिक एसिड है, कोल्ड ड्रिंक में, कोल्ड ड्रिंक में नहीं होता बच्चे, सिरका नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक में नहीं है, जो खाने पीने के सामान जो प्रिजर्व करते हैं ना, उसमें होता है, खट्टा खट्टा सा होता है। एसिडिक एसिड में तो आम नाम बता रही हूँ भैया, सिरका, विनेगर, अचार में डालते हैं, बेसिकली सॉस में डालते हैं। नाउ प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। जितने भी आपके घर वाला अचार नहीं, बाजार वाला जितना भी अचार आपको मिलता है, सबके अंदर ये विनेगर ज़रूर होता है। और किसी को अगर चाइनीज़ खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो चाइनीज़ फूड जो है वो विनेगर के बिना बन ही नहीं सकता। तो चाइनीज़ फूड के अंदर जो आपको बहुत खट्टा सा एक टेस्ट आता है, वो फ्लेवर इस सिरके की वजह से होता है। किसी भी चीज़ को अगर खट्टा बनाना हो तो उसे सिरके के अंदर डाल दो। अचार कैसे बनाते हैं सिरके का? सिरके का अचार भी नहीं, मैं बता रही हूँ सिंपल। आपका जो फूड होता है ना, जैसे कि मूली, गाजर, इसको डायरेक्टली सिरके के अंदर डाल दिया जाता है। प्याज को सिरके के, कभी खाया है ऐसा? खाते ही क्या हो, टीवी तुम लोग देखते नहीं हो, सिरके से बनी हुई चीज़ें तुम लोग खाते नहीं हो, चाइनीज़ तुमको पसंद नहीं है। उफ, भगवान देवता लोग मिले हैं मुझे यहाँ पे सारे के सारे, दाल बाटी वाले लोग। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ऑर्गेनिक एसिड है, इसीलिए एक सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है। सॉल्वेंट वो जो चीज़ों को घोलता है, विलायक मतलब। ठीक, तो अभी ऐसा करना, एक दिन चाइनीज़ खा लेना और देखना कि उसके अंदर कुछ खट्टा खट्टा स्वाद आ रहा है, तो वो सिरके की वजह से। नहीं खाएंगे, चलो मत खाओ, बढ़िया है। चलिए जी, ऑक्सैलिक एसिड।
क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। अगर कपड़ों पे इंक के दाग लग जाएं तो हम सबको पता है इंक मतलब कौन सा वाला इंक पता है ना, पहले वाले अलग से वो जो पेन आते थे जिनके अंदर इंक भरी जाती थी, हाँ क्या बोलते थे उनको, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन बोलते थे। फाउंटेन पेन की इंक अगर लग जाए तो कपड़ों से नहीं निकलती तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑक्सैलिक एसिड को। कहाँ से मिलता है ऑक्सैलिक एसिड हमको, टमाटर से। तो ऐसा नहीं हम ऑक्सैलिक एसिड बाहर से लेकर आते थे फिर उसको रगड़ते थे, नहीं हम अपना देसी इलाज करते थे, टमाटर रगड़ते थे। तो उससे क्या होता है इंक जो है वो रिमूव हो जाती थी बिकॉज टमाटर के अंदर एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड। ब्लीच की तरह इस्तेमाल करते हैं तो चेहरे पे लगाओगे तो आप शायद ऐसा हो सकता है कि ब्यूटी प्रोडक्ट की उसमें थोड़े से गोरे भी हो जाओ, और वैसे इसको काम में लिया जाता है लेदर और फोटोग्राफी के अंदर। लेदर आपको पता है, मैं लेदर की बात कर रही हूँ जो ओरिजिनल लेदर होता है, चमड़ा जिसे हम लोग बोलते हैं। तो चमड़े को जब साफ किया जाता है और ब्लीच किया जाता है, ब्लीच करने का मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग नहीं पता, विरंजक करना। विरंजक का मतलब है उसके अंदर जो भी पिगमेंट है उसको रिमूव कर देना। तो चमड़े में से ये ब्लीचिंग करने की क्या ज़रूरत है, चमड़े में से जब ब्लीचिंग की जाती है तो चमड़े को पहले एकदम हम ऐसे बोलते हैं उसके अंदर का जो नेचुरल कलर है उसको हटाया जाता है और फिर चमड़े को अलग अलग कलर के अंदर डाई किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो चमड़े से बनी हुई चीज़ें सिर्फ एक कलर की होती, पर ऐसा नहीं है। आज हमारे पास में एक टैन ब्राउन भी होता है, चमड़े की बात कर रही हूँ, दूसरा एक लेदर ब्राउन भी होता है। तो ये जो शेड है ये कब आए, जब पहले हमने चमड़े को क्या किया, ब्लीच किया और उसके लिए इस्तेमाल किया ऑक्सैलिक एसिड को। क्लियर? फॉर्मूला क्या लिखा, बनाओ, ऐसे लिखो। क्योंकि अगर कभी ये फॉर्मूला आ गया किसी रिएक्शन के अंदर तो बोलोगे हमको नहीं पता कौन सा वाला है, इसलिए लिखवा रही हूँ। चलिए जी, अब ये कुछ एसिड है, झटपट लिख लो। वैसे मैं बता देती हूँ, कुछ तो सारे बच्चों को याद ही है। दही के अंदर कौन सा होता है, अरे वाह शाबाश, विनेगर। अभी मैंने बताया एसिटिक एसिड। इमली के अंदर होता है टार्ट्रिक। एप्पल के अंदर लिख लो क्योंकि ये शायद तुमको नहीं पता होगा, मैलिक एसिड। वेरी गुड। लेमन ऑरेंज, सिट्रिक एसिड। स्कॉर्पियन, भगवान करे तुम्हें सिर्फ चींटी खाए, कभी स्कॉर्पियन ना खाए क्योंकि उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। यूरिन के अंदर होता है यूरिक एसिड। अलग-अलग फर्क कैसे पड़ता है चींटी काटने से? अमाउंट है, चींटी को देख और एक बिच्छू को देख। पैर अगर रखेगा कोई तुम्हारे ऊपर तो एक हाथी पैर रखे और एक कुत्ता पैर रखे, पैर तो दोनों ने रखा है पर महसूस किसका होगा, अच्छे से महसूस हो जाएगा वो। चलो जी, क्लोज से ब्लीचिंग ऑक्सैलिक एसिड। वेरी गुड बेटा। HCl हमारे खुद की बॉडी के अंदर होता है। गोल्ड और सिल्वर गलाने हो तो HNO3 के अंदर डाल दो। बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन पूछ रहा था मुझे, कार्बोनिक एसिड। अभी लिखवाया ये कार्बोनिक एसिड बनता कैसे है, लिखो। सिरका नहीं बेटा, कार्बोनिक एसिड। सिरका मतलब ये एसिटिक एसिड। तेज सी स्मेल होती है सिरके की, तो बहुत पंजेंट सी स्मेल होती है, खतरनाक होती है। सिरके के अंदर फिर कम होती है क्योंकि सिरका एक्चुअली में एसिटिक एसिड का डाइल्यूटेड फॉर्म है, उसको डाइल्यूट करते हैं तब वो जाके सिरका बनता है। एसिटिक एसिड अगर तुम लैब वाला इस्तेमाल करो तो खुलने के साथ में पता चल जाएगा। डन। मैलिक एसिड लिखो और सिर्फ एक कार्बोनिक एसिड लिखो, बाकी जो सब लिखवा ही है ना। यूरिन के अंदर लिख लो यूरिक एसिड। ठीक, बढ़े आगे। ये यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी के अंदर जमने लग जाता है तो डिजीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं गाउट, हिंदी में बोलते हैं गठिया। तो होता क्या है, हमारी बॉडी के जितने भी छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, है ना, छोटे जॉइंट्स मतलब ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं इनके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जम जाते हैं।
और उसकी वजह से हमें हाथों की जो मोबिलिटी है, पैरों की जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं गाउट या फिर गठिया। ये होती है यूरिक एसिड के जमने से। ठीक, यूरिक एसिड बनता किसकी वजह से है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। आपकी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो यूरिन के यूरिक एसिड भी बनता है और अमोनिया भी बनता है और यूरिया भी बनता है। यहाँ पर सिर्फ अभी हम लोग यूरिक एसिड की बात करेंगे। प्रोटीन उपापचय से बनता है। चलिए जी, बेस क्विकली अगर मैं आरएनएस का कॉन्सेप्ट देखूं, सिंपल, बेस वो होते हैं जो हमें क्या देंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH। ये रहा, तोड़ दिया। अब ये बेस क्या करते हैं, हमेशा बिटर होते हैं, खारे होते हैं। तो कभी किसी ने साबुन अगर खाया हो, 100% तुमको टेस्ट पता होगा। सरफ मत फाँक लेना कि आज मैडम ने बोला था कि आज एक सोडा खा के देखते हैं हम लोग। ये सोडा और वो सोडा जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक के अंदर पीते हैं बेटा, वो थोड़ा सा अलग अलग होता है ना। एक खाने वाला सोडा है और ये नहाने वाला सोडा है, इसको नहीं खाने का। चलो जी, सो ये टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं बेटा? कड़वे होते हैं। कड़वे नहीं हम बोल सकते, खारे, क्षार तो एसिड होता है। रेड लिटमस पेपर को क्या करते हैं? ब्लू। तो आप कैसे लिखोगे? बेस रेड को क्या करेगा? ब्लू। So this is base, this is red, this is blue। जब भी आप किसी क्षार को हाथ लगाओगे तो वो हमेशा ग्रीसी लगता है। ग्रीसी का मतलब स्लिपरी, फिसलने वाला। हम बोलते हैं ना खारा पानी है, तो खारा पानी हमें कैसे पता चलता है खारा पानी है? पीते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। और उसके बाद में जब नहाएंगे तो क्या होगा? बस साबुन लगाया था और वो सालों साल आपकी बॉडी पे रहने वाला है। कपड़ों पे एक बार साबुन लगाया, वो कहते हैं ना जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो वो हमारी क्षार के साथ में क्रिया हो जाती है अगर ऐसे पानी वगैरह हमारा ऐसा हो तो। चलो जी, अब यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने आपको एसिड के साथ में समझाई थी, यहाँ पर देखो वो क्या कह रहे हैं। वहाँ पर हम लोगों ने प्रोटॉन क्या दिए थे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मुझे बता दो कि इनके साथ में प्रोटॉन एक्सेप्ट होंगे तो क्या बनेगा? बनाओ जरा। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? चलो मैं बना देती हूँ। क्या आप ही बनाओ, मैं क्यों बनाऊँ? बाकी मैं बनाऊंगी, तुम बनाओगे? अब तो बन जाएगा। चलो बनाओ बच्चे, तुम वहाँ बनाओ, मैं यहाँ बनाती हूँ, फिर देखते हैं ज़्यादा सही किसके हैं। हाइड्रोजन साइनाइड, वेरी नाइस। और क्या बच गया? OH। ये तो बना ही लोगे, वेरी गुड। बस इतने होशियार हो गए बच्चे। चलिए जी, बना लियो तो ठीक, नहीं तो बना लो। इजी, सिर्फ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है। और बेटा ये जितना भी बना है, इनमें से अगर प्रोटॉन निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? एसिड। सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो पानी भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ब्रॉन्स्टेड और लॉरी एसिड है, और उसके साथ में हाइड्रोनियम आयन भी एक एसिड का काम करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों प्रोटॉन को दे सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। देख लो, ये वही चीजें जो मैंने बनाई, ये तो देख ही लो। NH3 ने यानी अमोनिया ने प्रोटॉन किससे ले लिया? HCl से। क्लोराइड आयन बाहर निकल गया, यहाँ पर हमारे पास में बन गया अमोनियम। अब इसको और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा?
क्योंकि वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, बना। नेक्स्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, HSO4 माइनस और H3O हाइड्रोनियम आयन बना देगा। नीचे आ जाओ, नाइट्रिक एसिड है मीथेनॉल, नाइट्रेट बना देगा और मीथेनोलियम बनाएगा। तो सिर्फ आपको एक प्रोटॉन जो है वो इनके साथ में जोड़ना है, एक में से निकालो दूसरे के अंदर डाल दो। सेम यहां से काट देंगे इसको, तो ये बन गया एसीटेट आयन बना और ये बन जाएगा हाइड्रोनियम। तो एक में से निकालो दूसरे में दे दो। एसिड हमने क्या पढ़े, जो प्रोटॉन दे रहे हैं, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। तो ये जो प्रोटॉन है इसको लेगा कौन, ये बेस। खत्म। इजी लिखना है नहीं, सब कंप्यूटर में छाप देंगे। चलो जी, इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। एग्जाम्पल लिखो, और रिएक्शन मैं ऑलरेडी आपको एसिड के साथ में लिखवा चुकी हूँ, रिएक्शन लिखवाने की जरूरत नहीं है। सेम रिएक्शन बेटा, याद रखना है कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जाम्पल लिख लो इसके, पढ़ लें बेस कुछ और। एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, वाटर। ऑर्गेनिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करते हैं और इसी की वजह से हम साबुन को खा नहीं सकते। ठीक। कास्टिक सोडा अभी पढ़ेंगे, एक तरह का डिटर्जेंट है। तो डिटर्जेंट हमारे पास में कास्टिक सोडा भी है, दूसरा सोडा भी है, दो तरह के अलग अलग डिटर्जेंट पढ़ते हैं। अभी बताऊंगी क्या फर्क है दोनों के अंदर। एग्जाम्पल लिखो, सबसे पहले शुरुआत करेंगे NaOH। एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड लिखे स्ट्रॉन्ग, बेस भी लिखो, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब कास्टिक सोडा कहते हैं, क्या बनाएगा बेटा, सोप बनाएगा। पर कैसे सोप बनाएगा, हार्ड सोप। हार्ड सोप किसके काम आएंगे, कपड़ों के। कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसे हम लोग हार्ड सोप कहते हैं, और उसके अंदर क्या होगा, हमारा NaOH होगा। तो आप लिखोगे कैसे, ये हार्ड सोप। अब इसी के आगे अगर मैं Na हटा के पोटेशियम लगा दूंगी तो वो नहाने का साबुन बन जाएगा, यानी कि सॉफ्ट सोप। ठीक। फर्क क्या आ रहा है कि हम लोग कौन सा वाला जो बेस है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर नहाने वाले साबुन से कपड़े धोओगे तो वो साफ नहीं होंगे, और अगर कपड़े धोने वाले साबुन से तुम नहा लोगे तो तुम जरूरत से ज्यादा उजले और धुजले हो जाओगे। ठीक। तो सफेदी की चमकार बनना है तो रिन का इस्तेमाल जरूर करें, ऐसा आप कर सकते हो। तो इससे सोप बनेगा और बनेंगे डिटर्जेंट, कपड़े धोने वाले, हार्ड सोप बनेगा इससे। बढ़े, चलो नेक्स्ट लिखो, बहुत इजी, MgOH होल स्क्वायर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको मेटल के अंदर लिखवा चुकी हूं। इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एक पिंक कलर का फ्लूइड है जिसे हम लोग बोलते हैं एंटासिड। पहली चीज एंटासिड, डाइजीन सबसे कॉमन ब्रांड है ना। तो स्टमक, हमारी बॉडी में जो HCl है बेटा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग NaOH तो खा नहीं सकते, तो हम एक और बेस का इस्तेमाल करते हैं और वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर। इसके अलावा और इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम उसे,
शुगर के अंदर, पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट या हम ऐसे बोलते हैं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी एसिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की ही है। गुड, चलो जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना बनेगा कब? जब ये क्विक लाइम जो है इसको हम बुझाने के लिए क्या करेंगे? पानी के अंदर डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? स्लेक लाइम में बदल जाएगा। सो इसको जब हम लोग क्विक लाइम, यहां पे लिख लेना क्विक लाइम, CaO, बिना बुझा चूना। क्विक लाइम जो है उसको हम लोग वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा ये स्लेक लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना। रिएक्शन भी लिखो, कैल्शियम पढ़ाऊंगी तो रिएक्शन दोबारा से नहीं लिखूंगी। और कोल गैस जो है उसके प्यूरिफिकेशन में भी काम आता है। मैं बताती हूँ कोल गैस होता क्या है। कोयला पता है क्या होता है? कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, फाइन। तो कोयले की अलग अलग हमको क्वालिटी मिलती है। एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, सब बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है। ये सब हम ऐसे बोलते हैं कोयले की अलग अलग क्वालिटी है। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट और सबसे गया बीता होता है पीट। वेरी गुड। सो अब क्या होता है, जब हम इस कोयले से कोल तार और ये सब बनाते हैं तो हमको प्रोसेस में मिलती है कोल गैस। कोल गैस जो है वो भी एक तरह का फ्यूल ही है। तो ऐसा नहीं है कि घटिया क्वालिटी का कोयला होगा तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको इस्तेमाल करते हैं। कोल तार को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक फ्यूल है, इसको प्यूरिफाई करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्लियर? अब ब्लीचिंग पाउडर बनाना है जी। ब्लीचिंग पाउडर बाहर निकल जाऊं मैं? क्या करोगे ब्लीचिंग पाउडर से? कपड़े धोगे? ब्लीचिंग पाउडर बेटा, क्लोरीनेशन का नाम सुना है? आपका जो पानी पीने का आता है दैट्स क्लोरीनेटेड वाटर, यानी कि उसको साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। यही वो ब्लीचिंग पाउडर है जिसे डाल के हमारे पीने का पानी, पूल, स्विमिंग पूल आपने सुना होगा, क्लोरीन से साफ किए जाते हैं। यही वो क्लोरीन है जिससे साफ किया जाता है। दैट्स क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो अगर आपको पीने में कभी टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा खारा लगता है तो वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन की मात्रा थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा आ गई है। वरना चौक का अपना कोई टेस्ट होता है क्या? चौक का कभी किसी ने खाई नहीं? चौक का अपना खुद का कोई टेस्ट नहीं होता। चूना जो होता है उसका खुद का बहुत अलग से कोई स्वाद नहीं होता, बट क्लोरीन का होता है। तो स्वाद जो आपको मिलता है वो क्लोरीन की वजह से मिलता है। चलो जी, पीओपी बनाएंगे, लेकिन पीओपी से पहले बनाएंगे जिप्सम। ये है बेटा आपका जिप्सम। जिप्सम क्या है? जिप्सम क्या है? जिप्सम जिप्सम है, हाँ जी। जिप्सम जो है वो कैल्शियम का और है, यानी कि अयस्क है। लिखो, ये ऊपर वाला ये कैल्शियम का अयस्क है, और है, जिसमें से कैल्शियम को निकाला जाता है। और जब आप इसको गर्म करते हो तो ये बन जाता है पीओपी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। सबको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, अलग से समझाने की जरूरत तो नहीं है।
ये वो है जिसकी वजह से नदी के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक, और ब्लीचिंग तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इससे आगे के जो बेस हैं और सॉल्ट है वो हम लोग कल क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।